In a group capital G, there is only one identity element. That is identity is unique in a group. किसी भी ग्रुप में identity element unique होता है. Proof लिख देना इसका. हम मान करके चल रहे हैं, माना ग्रुप में दो आइडेंटिटी ले रहे हैं E और E डैश. अगर दोनों अलग अलग होंगे दोनों डिफरेंट आएगा, और नहीं तो E बराबर कितना आ जाएगा, E डैश आएगा. Let E and E dash are identities. E and E dash are identities in capital G. ब्रैकेट में लिख दिया if possible. हालांकि if possible ना भी लिखो ना तब भी चलेगा. रीजन हम कहीं पर ये नहीं लिखे let E and E dash are distinct identities in G. कहीं नहीं लिखे तो आगे चल करके दोनों बराबर कर देंगे तो पॉसिबल तो हो ही जाएगा. छोड़ो ना ही लिखो if possible. Let E and E dash are identities in capital G. माना ग्रुप कैपिटल G के अंदर E और E dash आइडेंटिटी का काम करते हैं. Then तब ऐसे केस for all small a belong to the group capital G. ग्रुप में बिलोंग करने वाले किसी भी एलिमेंट E G के लिए चूंकि E आइडेंटिटी है तो पहला मिलता है A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार E, क्योंकि आइडेंटिटी लेफ्ट एज वेल एज राइट. ये मिला इक्वेशन नंबर 1. इसी तरीके से एंड A स्टार E डैश बराबर A बराबर E डैश स्टार A, क्योंकि E डैश की आइडेंटिटी है तो निश्चित तौर पर E डैश A पर चाहे राइट साइड से ऑपरेट करे चाहे लेफ्ट साइड से A की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेगा, एज इट इज दे देगा. अब जिनका राइट हैंड साइड बराबर है उनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो पहले इस टुकड़े का इस्तेमाल करना. ऐसे लगा दिस गिव्स, ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बना करके लिखा. दिस गिव्स A स्टार E बराबर A स्टार E डैश. लेकिन सारा काम हो रहा है ग्रुप कैपिटल G में, और ग्रुप कैपिटल G में हालांकि एक बात सुनना, लेफ्ट कैंसिलेशन ला अभी हम लोगों ने कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा. जिक्र हुआ लेफ्ट कैंसिलेशन ला का. हाँ हुआ है. याद करो बाइनरी में. हाँ बाइनरी में अगर लिखा गया है कि ग्रुप में एक हुआ था ना शायद क्रॉस कैंसिलेशन ला होल्ड नहीं करता. क्रॉस कैंसिलेशन के साथ ही वो हुआ था. चेक करो. अगर हम इस्तेमाल किए हैं वर्डिंग लेफ्ट कैंसिलेशन ला, मेरे को याद है वर्डिंग का इस्तेमाल लिखा है कि नहीं पता. देख भैया याद से नहीं होता, नहीं पता चले अभी तक जिक्र नहीं किया और यहाँ इस्तेमाल कर लिया. चल तो इसी हिसाब से है ना. अगर बाइनरी में जिक्र किए हैं तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वीडियो में रोक दे रहे हैं. अगर नहीं लिखा है ना तो मुंह से लेफ्ट कैंसिलेशन लाकर नाम नहीं निकालेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम भी नहीं निकालेंगे उसका. नाउ अब ऐसा लिखेंगे, नाउ फॉर A belong to the capital G. चूंकि आप ग्रुप की चर्चा कर रहे हो, A belong to the capital G, A inverse also belong to the capital G. ये भी बिलोंग करेगा ही करेगा G में. अच्छा, जब ये बिलोंग करेगा तो अब इस पर उठाओ और पूरे पर लेफ्ट साइड से A इनवर्स को ऑपरेट करा दो. This implies that A इनवर्स ऑपरेट करा दो, ये होगा A E is equal to A inverse स्टार A स्टार E डैश. चूंकि ग्रुप है एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा तो ये दोनों दिस इंप्लाइज दैट यहां से अपने को कितना मिला बोलो E आइडेंटिटी E कौन सा लिया है? कोई अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अभी देखो ना E आइडेंटिटी है, E स्टार कितना बना E डैश. दिस इज इक्वल टू इससे क्या बना, इनको एक साथ लाओ तो कितना होगा आइडेंटिटी E स्टार कितना होगा E डैश. So that will change. किस पे डायरेक्टली E बराबर E डैश. सोच लो, अगर तुम डायरेक्टली E बराबर E डैश लिख दोगे सर E to E dash मैं एक डिस्टर्बेंस उड़ा दूंगा. इसी को भी ले सकते हैं. रुको हम रोक रहे हैं वीडियो, इतना सोच के जवाब पहले पड़ गया ना. इस पर कुछ भी करो, कैसे भी करो, काम चल जाएगा, चलेगा. ये दोनों केसेस हम किसी नंबर पर ऐसे लिख करके दिखा रहे हैं. काम लिखा कर रहे हो. सुनो इधर हुआ ना, ये दोनों में से ना कोई भी केस उठा लो, दोनों केस में अपनी बात बन रही है इस पे. ठीक है, सिंपल सा काम करना है. इतना होगा तो A इनवर्स को ऑपरेट कराए, A इनवर्स स्टार A स्टार E बराबर इधर से आया A इनवर्स स्टार A स्टार E डैश बराबर तो दिखाना है अपने को. इन दोनों को एक साथ लेकर के आप E बराबर E डैश दिखाना है, यही याद रखना, यही नकल इसमें
किताब के हिसाब से अगर लिखना चाहो तो किताब के हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बाई लेफ्ट, चूंकि अभी शायद हम लेफ्ट कैंसिलेशन ला का जिक्र नहीं किए हैं इसीलिए अभी हम बच रहे हैं। बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला ये खत्म, ई बराबर कितना ई डैश आया। नहीं ऐसा करना चाहते तो ऐसा कर दो ए स्टार सॉरी ए इनवर्स स्टार ए, एक आइडेंटिटी आएगा आगे नहीं ठीक, तो अगेन इसको ई रखो, ई स्टार कितना हुआ ई बराबर। अच्छा अब ए इनवर्स स्टार ए, अब की बार इसको ई डैश रखना, ई डैश स्टार कितना ई डैश। चूंकि आप कुछ भी रख सकते हो, दोनों ही आप आइडेंटिटी मान के चले हो, तो एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आइडेंटिटी दिया है, एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आइडेंटिटी दिया, आप दोनों रख सकते हो। इसका मतलब ई स्टार ई बराबर ई और ई डैश स्टार ई डैश बराबर ई डैश। एक ऐसा तरीका है कि सीधे बोल दो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये ए खत्म हो गया, केवल ई बराबर ई डैश। हालांकि दिखाओ ना दिखाओ कोई बात नहीं इसमें, ठीक लिख लो जो लोग लिखना चाहते हैं, फिर आगे चलते हैं। हो गया लिख देना, therefore identity element unique in the group। ठीक, थ्योरम नंबर 2.2 कैंसिलेशन, अब आ रहा है कैंसिलेशन। थ्योरम नंबर 2.2 थ्योरम 2.2 कैंसिलेशन। कैंसिलेशन इसमें लिखना इन अ ग्रुप कैपिटल G in a group capital G, the right and left cancellation, the right and left cancellation laws hold. The right and left cancellation laws holds. इसी दिए गए ग्रुप कैपिटल जी में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों होल्ड करते हैं। दैट इज अर्थात इसका मतलब क्या होता है, दैट इज अगर किसी ग्रुप में लिखा गया है कि बी ए बराबर सी ए, ये याद है ना, गैलियर इसको स्टार स्टार ना लिख करके प्रोडक्ट लिख रहे हैं बार बार, ठीक। अगर कहीं लिखा गया बी ए बराबर सी ए, तो ये लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से ए ए कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर सी बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट b is equal to c। एक बार एंड और अगर कहीं पर लिखा गया है ab बराबर ac, तो अब की गौर करना, लेफ्ट साइड से a a कैंसिल हो जाएगा, b बराबर कितना c। मतलब अगर सेम एलिमेंट लेफ्ट साइड से आप कैंसिल आउट कर सकते हो तो राइट वाला बचेगा, लेफ्ट वाला जाएगा। यही हाल इनमें भी है, राइट से कैंसिल कर रहे हो, लेफ्ट वाले b और c बचा रहे हो। नोट करो यहाँ इसका प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिनकी यादें थोड़ी सी भटकी हुई हैं वो लोग ख्याल करें। जैसे लिखा हुआ है किसी ग्रुप के अंदर में बी ए इज इक्वल टू सी, ऐसा लिखा है, तो जाहिर सी बात है ग्रुप में आप हो, ग्रुप में हो तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी ए किसका मेंबर हुआ, ग्रुप कैपिटल जी का मेंबर हुआ। अगर ए ग्रुप का मेंबर हुआ तय बात है, दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी। आप किसी भी एलिमेंट की बात करो, सिर्फ ए की नहीं, किसी की, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स आल्सो बिलोंग टू द कैपिटल जी। और ये अगर बिलोंग कर गया तो आप पूरे ए इनवर्स को उठाओ और किधर से, राइट साइड से ऑपरेट करो। चूंकि आप राइट से ऑपरेट करा रहे हो इसलिए जिसको कैंसिल करेगा राइट में करेगा, नाम होगा राइट कैंसिलेशन लॉ। तो लिखा क्या रहेगा, बी ए और राइट साइड से कौन आया, ए इनवर्स बराबर सी ए, राइट साइड से कौन आ रहा है, ए इनवर्स। अब एसोसिएटिविटी से इन दोनों को एक साथ लाओ, तो बी ए इनवर्स बराबर सी ए इनवर्स। लेकिन जब एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, आइडेंटिटी। अब बी ऑपरेट कर रहा है किसके साथ, आइडेंटिटी के साथ, रिजल्ट क्या होगा बी। सी ऑपरेट कर रहा है किसके साथ, आइडेंटिटी के साथ, रिजल्ट क्या होगा सी। और बी बराबर इधर से बी इधर से सी। क्लियर हुआ, किधर से कैंसिल हुआ, राइट साइड से, इसीलिए नाम होता है आरसीएल, राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में देख लेते हैं, ये वाला लिखा गया है ए बी बराबर कितना ए सी। इनवर्स एग्जिस्ट कर ही रहा है और इनवर्स एग्जिस्ट करा तो लेफ्ट साइड से ए इनवर्स को ऑपरेट करा दो, तो ए इनवर्स ऑपरेटेड फ्रॉम ए बी, ए इनवर्स ऑपरेटेड ऑन ए सी फ्रॉम लेफ्ट साइड। इनको एक साथ लाओ, एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करेगा, आइडेंटिटी ऑपरेटेड विद बी, रिजल्ट कितना आएगा बी।
फिर वही बात, एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करके क्या दिया, आइडेंटिटी ऑपरेटेड ऑन सी, रिजल्ट होगा b बराबर C। और चूंकि इस बार लेफ्ट से ऑपरेट करके कैंसिल आउट किए, नाम होगा LC। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से इसका प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी लिखना चाहो अगर तो बोलो, लिखा दें, चलेगा, याद रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब ये जो लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन ला आया हुआ है, अब इसी का परिणाम बताने चल रहे हैं। लिखना, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम होता है, ठीक है। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ द cancellation property, consequence of the cancellation property is the fact a consequence of the cancellation property is the fact that, पता है ये जो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होता है, इसका जो परिणाम होता है, इसका परिणाम ये होता है कि जब आप काइली टेबल तैयार करते हो तो काइली टेबल में कोई भी एलिमेंट केवल और केवल एक बार आता है, तो इसी का परिणाम लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन लॉ की वजह से। लिखना, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इज द फैक्ट, ये एक तथ्य होता है दैट इन अ काइली टेबल each group element, प्रत्येक ग्रुप का हर एक मेंबर, each group element occurs exactly once, केवल और केवल एक बार, exactly once, occurs exactly once in each row and column इसी कैंसिलेशन लॉ की वजह से यह तथ्य सामने आता है कि किसी भी दिए गए, या इसी कैंसिलेशन लॉ का एक परिणाम होता है कि किसी भी दी गई काइली टेबल में किसी भी रो किसी भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट केवल और केवल एक बार आता है। अब इस बात को अगर तुमको हमें समझाना हो तो कैसे समझाओगे? दोनों, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे समझाओगे? चलो टाइम दीजिए, वीडियो रोक रहे हैं, लिख तो दिए इस बात को समझाना हो तो कैसे कहोगे? आप सही है, मतलब बेहतर है, याद रखना, बाकी लोग भी याद रखें इस बात को ना। जब हम कैली टेबल बना रहे होते हैं तो कैली टेबल बनाते हैं, जैसे इधर हमने एलिमेंट रखा ना E A B C, कैंसिलेशन ला अगर ना होल्ड करता, तो निश्चित तौर पर किसी ना किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट ना करता, और जब एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट ना करता तो सोचो अपने पास जगह कितनी है, 4 है। अगर मेरे पास सेट में आइडेंटिटी बिलोंग कर गई और किसी एलिमेंट का इनवर्स ना बिलोंग किया, तो हमको पता है एक दिन ऐसा आता है जब एलिमेंट अपने ही इनवर्स के साथ ऑपरेट करके यहाँ क्या देता है, जैसे मान लो A का इनवर्स B होता तो A B के साथ ऑपरेट करके क्या देता, आइडेंटिटी। लेकिन हम कह दिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता, कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है तो इसका मतलब कम से कम कोई एक एलिमेंट होगा जिसका इनवर्स नहीं रहा होगा। तो मान लेते माना A का इनवर्स नहीं था, अगर A का इनवर्स नहीं था तो A और B के झगड़े में यहाँ आइडेंटिटी ना आ पाता। इसका मतलब सोचो, इसका मतलब इस पूरी रो में आइडेंटिटी गायब होता, या तो आता या तो ना आता। अच्छा, इस पूरी रो में आइडेंटिटी, अब A और B, A का इनवर्स B नहीं है, B का इनवर्स A नहीं है, और हम कह दिए मेरे पास दो एलिमेंट है A और B जिनके इनवर्स नहीं। हमने कह दिया A और B दो एलिमेंट है, या कम से कम एक एलिमेंट A है जिसका इनवर्स नहीं है। अब गौर करना, A का इनवर्स आप कह रहे हो नहीं है, इसके अलावा आइडेंटिटी इटसेल्फ ओन इनवर्स, B का इनवर्स है, C का इनवर्स है, दो में से एक बात होगी, आइदर B itself own inverse और and C itself own inverse, एक बात ये, और या तो B का इनवर्स C होगा, C का इनवर्स B, इसके अलावा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनवर्स तो पेयरिंग में आएगा, अगर आएगा तो सर अगर सेल्फ इनवर्स ना हो एलिमेंट, हां ना और बोला जाए तो पेयरिंग में आएगा, तो इनवर्स अवेलेबल नहीं था तो दो एलिमेंट का हो जाएगा इनवर्स
नहीं, बात सुनो। अब सारी प्रोसेस लिख करके दिखाए। चलो मेरे पास 4 एलिमेंट लेकर के चलो। पहला एलिमेंट ई है, अगला ए है, बी है, सी है। ये मेरे पास एलिमेंट है। ठीक, बोलो किसका इनवर्स करें, किसका इनवर्स ला लें, जिसका कहो। नहीं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि जैसे जिसका ओन इनवर्स हो उसको छोड़ दे। हाँ। जैसे जिसके पास ए का इनवर्स मान लो बी है, बी का इनवर्स ए है। अगर बोला जाए कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब बी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं नहीं, सुनो सुनो, तुम क्या बोले, ए का इनवर्स बी का इनवर्स ए है, और उसके साथ करो ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, जैसे ये तो कंट्राडिक्शन बात है। जैसे ए का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ। और बोला जाए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ, ना तो कर सकता है। ओन इनवर्स ना हो, इटसेल्फ ओन इनवर्स नहीं है, हाँ। तो सी पड़ा है ना, बी का इनवर्स सी बनेगा, सी का इनवर्स बी बन जाएगा, पेयरिंग ले लो। ये तो कार्डिनल सुनो, जो है अपने पास एक एलिमेंट ई है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। दो में से एक ही काम होता है, आइदर एलिमेंट बिकम्स इटसेल्फ ओन इनवर्स और इनवर्स, इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट कम्स इन द पेयर। तो ये पेयर में आ जाएंगे। आप गौर करना, ई तो आइडेंटिटी इटसेल्फ ओन इनवर्स होता है, इसका तो झगड़ा ही खत्म है, ये किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। बचे कितने लोग, 3 लोग। अगर हम कहते हैं कि इनवर्स, तो गौर करना, या तो ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स कौन होता है, इनकी पेयरिंग होगी। उस दिन पक्की बात है सी को क्या बनना पड़ेगा, इटसेल्फ ओन इनवर्स। अगर सबके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो अभी गौर करना, मान लो ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स सी है, और ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है, तो सोचो हम करें क्लोजर पूरी होती है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है, आइडेंटिटी हम करें होल्ड होती है, तो बच्चा तो इनवर्स फेल किया। और अगर इनवर्स फेल किया और हम करें ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है, आइडेंटिटी इटसेल्फ ओन इनवर्स, तो खाली एक एलिमेंट बचता है जिसके पास इनवर्स नहीं होगा, सी के पास इनवर्स नहीं है। क्लियर हुआ? अब गौर करना, अगर सी के पास इनवर्स नहीं है तो इसका मतलब है अब आपके सेट में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करना है। और देखना कैसे, अब ये याद रखना, ए का इनवर्स बी है, बी का ए है, और सी का कोई नहीं, ई ए बी सी, ई ए बी सी। सी का इनवर्स नहीं है, ये बात ख्याल करना। जब सी का इनवर्स नहीं है तो बताओ आइडेंटिटी के साथ सी ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, सी देगा। अच्छा, सी का इनवर्स नहीं है मतलब सी का इनवर्स ए भी नहीं है, तो सी और ए के ऑपरेट करने पर कोई तो रिजल्ट बनेगा, कोई। चलो डिफरेंट बनाते हैं, मान लो सी और ए ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट कौन होता है, बी आता है। क्लियर हुआ? अगर सी और ए ऑपरेट करके सी ही दे देते तो सी 2 बार रिपीट हो जाता कि नहीं, कैली टेबल में एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होता। यही बात तो हमको साबित करनी है। तो अब चलो ये भी मान लिया डिफरेंट है, अब की गौर करना, सी और बी ऑपरेट करेंगे लेकिन सी का इनवर्स बी भी नहीं है, ये भी तय बात है, सी का इनवर्स बी भी नहीं है। तो ये बताओ अब यहाँ पर आप क्या क्या भर सकते हो, कुल मिला के आप इस रो में आइडेंटिटी तो नहीं भर सकते हो, तो इस रो में भरने के लिए ए है, बी है, सी है, लेकिन सोचो प्लेसेस कितने हैं, 4, और एलिमेंट कितने हैं, तो कम से कम कोई एक एलिमेंट तो 2 बार रिपीट होगा निश्चित तौर पर। अब वो ए भी रिपीट हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो कैली टेबल में सोचो आप तब करो ना जब कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं कर रहा है, तो किसी एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं आ रहा है, और किसी एक के इनवर्स ना आने की वजह से एक रो में कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तय हो गया। यही बात तो वो भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कैंसिलेशन लॉ के होल्ड होने का परिणाम ये होता है कि आपके कैली टेबल में कोई भी एलिमेंट केवल और केवल कितनी बार आ रहा है, एक बार, तब जब कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। और अगर यही कैंसिलेशन लॉ हम फेल कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि कम से कम कोई एक रो ऐसी हो रही है जिसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है, डिक्टेशन हो चुका है। क्लियर हुआ? चलें आगे। चलना, अब लिखो थ्योरम नंबर 2.3, थ्योरम 2.3। लिखना इसमें, फॉर ईच एलिमेंट स्मॉल a इन अ ग्रुप कैपिटल G, फॉर each element small a in a group capital G
there is a unique element. There is a unique element. There is a unique element, small b, in capital G, such that AB बराबर BA बराबर आइडेंटिटी. ये इनवर्स एग्जिस्ट कराने की बात कर रहे हैं. कह रहे हैं अगर आपको ग्रुप कैपिटल G दिया गया है और G एक ग्रुप है, तो G में बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट के लिए उसी ग्रुप में यानी उसी कैपिटल G में एक एलिमेंट B ऐसा जरूर होगा कि एलिमेंट और उस एग्जिस्ट किए हुए एलिमेंट यानी A और B दोनों के प्रोडक्ट के रिजल्ट में कौन तैयार होगा, आइडेंटिटी. ऐसे केसेस में A is known as the inverse of B, B is known as the inverse of A. ये सब प्रूफ नहीं करना है, ये सब बस खाली याद रखना है बस ना. इतनी छोटे-छोटे स्टेटमेंट बीएससी थोड़ी पढ़ रहे हैं कि पूरा प्रूफ करेंगे. नहीं, गैलिलियो कह दिया किसी न्यूमेरिकल में, जैसे डेविड सीले कहते थे, हम वो कह दिए तो फिर करना पड़ेगा भाई, उनकी किताब कोई सॉल्व कर रहे हैं. लेकिन जब तक नहीं कहा जा रहा है तब तक हम लोग उसकी प्रूफ नहीं देंगे. क्लियर है? प्रूफ उसी का देखेंगे जो वास्तविकता में अपने मतलब का काम करेगा, और बाकी सब का प्रूफ नहीं. ऐसे प्रूफ करेंगे पूरे अलजेब्रा में थ्योरम प्रूफ करेंगे, इसीलिए उससे बचना है. ये बात तो क्लियर है. ग्रुप प्रूफ करते वक्त हम लोगों को 4 रिक्वायरमेंट होती है. पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा कौन होता है, इनवर्स. तो जाहिर सी बात है जितने एलिमेंट आपके ग्रुप में आ रहे हैं, जितने एलिमेंट आपके ग्रुप में आ रहे हैं उनका इनवर्स भी उसी ग्रुप में आना चाहिए. और इनवर्स का बिहेव होता है कि जब एलिमेंट अपने ही इनवर्स के साथ ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट में क्या तैयार करेगा, उसी सेट की आइडेंटिटी तैयार करेगा. यही बात ये कह रहे हैं. इन्होंने कहा फॉर ईच एलिमेंट स्मॉल a इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट स्मॉल a के लिए देयर इज अ यूनिक एलिमेंट. यहाँ केवल और केवल एक एलिमेंट ऐसा होगा. मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट मस्ट बी यूनिक. किसी एलिमेंट का दो इनवर्स नहीं हो सकता. क्या दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? अभी तो दिखाए थे आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो क्या हम ये नहीं दिखा सकते कि इनवर्स भी यूनिक होता है? मान लीजिए अपनी मर्जी से, जैसे कोई कह देना कि इनवर्स को यूनिक दिखाओ हमको, तो ठीक है लो मान लेते हैं. माना एलिमेंट कौन है, A है, और इसके दो इनवर्स है. पहला इनवर्स इसका हम कौन मान लेते हैं, B, और दूसरा इनवर्स हम इसका कौन मानते हैं, C. अब हमको तो पता है कि आइडेंटिटी यूनिक होती है. अगर आइडेंटिटी यूनिक होती है तो गौर करो A ऑपरेट करेगा अपने इनवर्स के साथ. ध्यान देना, यही इसका प्रूफ है बस. A ऑपरेट करेगा किसके साथ, अपने ही इनवर्स के साथ. रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करेगा, E. फिर गौर करना A ऑपरेट करेगा अपने ही किसके साथ, इनवर्स के साथ. तो गौर करना AC अब प्रोड्यूस क्या करेगा, आइडेंटिटी. ये बताओ AC बराबर E, AB बराबर E, तो इसका मतलब AB बराबर कितना, AC. और अभी तो पढ़े हैं ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन ला, राइट कैंसिलेशन ला होल्ड करता है. तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला B बराबर कितना, आप दो इनवर्स मान के चलो, दोनों आपस में कैसा बराबर. जब मर्जी तब दिखा लो. क्या हमको दिखाने की जरूरत है? हमको इस पूरी थ्योरम में केवल यही दिखाना था, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट मस्ट बी यूनिक. क्या अभी भी हमको छोटे में लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे छोटे में ऐसे. लेट A belong to the capital G and B, C are, ऐसे छोटे में लिख देना. जो लोग लिखना चाहे बाद में लिख सकते हैं. R इनवर्स ऑफ A, माना दोनों इनवर्स है किसके, A के इन G, इन कैपिटल G. दिस इंप्लाइज दैट AB बराबर E और AC बराबर E. ऐसे AB बराबर E, AC बराबर E. दिस इंप्लाइज दैट AB बराबर कितना, AC बाई कौन सा, LCL, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, B बराबर C. और ये कहता है कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन कैपिटल G मस्ट बी यूनिक. लिख लो ऐसे छोटे में, कोई इसका बड़ा प्रूफ करने की नीड नहीं है. और लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इनको तो ज्यादा जरूरत है ना, इनको बीएससी पढ़ाना है. तो या तो बीएससी चले भारी भरकम लैंग्वेज लिखाएं, या तो छोटे पे निपटा करके फुर्सत करें. अब तुम जरूर लिखना, तुम्हारा बात लिखना स्टार करके लिखना, स्टार करके छोटी छोटी बातें ना एक जगह पे समेट देना. लिखना इफ कैपिटल G बी अ ग्रुप, कैपिटल G बी अ ग्रुप. अगर कैपिटल G कोई दिया गया ग्रुप हो एंड स्मॉल g बिलोंग टू द कैपिटल G, मतलब और इस दिए गए ग्रुप का कोई मेंबर कौन हो, स्मॉल g. अगर कैपिटल G कोई ग्रुप हो
और उस ग्रुप का मेंबर कौन हो, G, देन इनवर्स ऑफ G, देन इनवर्स ऑफ G, इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा मतलब वो एलिमेंट जिसके और इसके प्रोडक्ट पे आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, देन इनवर्स ऑफ G, then inverse of G is denoted by G इनवर्स। जानते हैं तो किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को G इनवर्स से डिनोट करते हैं, मतलब अगर एलिमेंट G है तो उसके ऊपर बस एक -1 लगा दो, दैट्स कॉल्ड द इनवर्स ऑफ G। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ये पावर है, 1/G नहीं है। हाँ ये 1/G नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है कि G इनवर्स का कोई मतलब 1/G नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में 1/ मैट्रिक्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, इस बात है। डाइहेड्रल में 1/ डाइहेड्रल जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। हाँ जैसा स्ट्रक्चर होगा नंबर का सिस्टम है रियल नंबर का, तो बिल्कुल आप बेधड़क बोल सकते हो 2 का इनवर्स कौन होगा, 1/2, तब आप बोल सकते हो। लेकिन आप मतलब अनायास सब पे इसको लागू नहीं कर सकते हो कि G इनवर्स, ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है sin इनवर्स x और sin x का होल इनवर्स, के तो बिल्कुल अलग चीज है ना, पढ़े दोनों इनवर्स आते हैं। लिखना फिर स्टार्ट करके लिखना, फॉर G बिलोंग टू कैपिटल G, किसी भी एलिमेंट फॉर G बिलोंग टू कैपिटल G, ग्रुप में बिलोंग करने वाले किसी भी एलिमेंट के लिए जो इसकी पावर होती है G की n, मतलब G की कोई भी इंटीग्रल पावर है वो ये होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब था G खुद अपने ही साथ कुल कितनी बार ऑपरेट किया, n टाइम्स ऑपरेट किया, तो इसको लिखा जा सकता है G कंपोजिशन G कंपोजिशन G कंपोजिशन सो ऑन कंपोजिशन G, अब कुल कितनी बार n टाइम्स। ठीक, अब क्या लें इसको इनटू 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 करके लिखते हैं, ठीक है, तो इनटू भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, उनके सिंबल पे चल रहे इनटू भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यही ब्रैकेट में आगे करके ऐसे लिख देना when n is positive integer, जब n कैसा हो पॉजिटिव इंटीजर, when n is positive integer। ठीक, अगली बात G0 is equal to identity, that is किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर 0 कर दिया। इंटीग्रल पावर 0 करने का मतलब ना कि मतलब अब आपको जो रिजल्ट में मिलेगा वो कौन होगा, आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी इन G, आइडेंटिटी इन ग्रुप कैपिटल G। फिर अगली बात लिखना when n is negative, ये तो था, ये तब की बात थी जब आपकी इंटीग्रल पावर कैसी रहे, पॉजिटिव रहे। अब की बात जब इंटीग्रल पावर नेगेटिव, लिखना when n is negative, when n is negative, अगर ये इंटीग्रल पावर नेगेटिव हो गई तो ऐसे केस में G की पावर n, G की पावर n, इसका मतलब अब ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है तो गौर करो, इसका मतलब ये हुआ कि G, अच्छा सोच के रहो, अगर n नेगेटिव है तो माइनस n क्या होगा, माइनस n, अरे n कौन करे, n इज द नेगेटिव, तो माइनस n कैसा, पॉजिटिव हो जाएगा, पक्की बात है। इसका मतलब G माइनस n इज इक्वल टू G इनवर्स टू दी होल पावर कितना, लिख सकते हैं। इसका मतलब G इनवर्स कुल कितनी बार ऑपरेट हुआ, n टाइम्स ऑपरेट हुआ। क्लियर हुई बातें, ठीक, इसी बात को लिखना when n is the negative then G की n is equal to G inverse to the whole power mod n, नेगेटिव साइन को रोक लिया, अब समझ में आई बात। अब ये बताओ अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव वापस क्या बैठेगा भाई, मॉड n की वैल्यू आज कितनी आएगी, n ही आएगी, क्योंकि आप n को नेगेटिव बोलोगे, n को नेगेटिव बोले तो बाहर तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये G की माइनस n, वापस यही आपको मिल गया कि नहीं, सोच लो अभी भी वक्त है, क्लियर है, ठीक, लिख देना when n is negative then G की n is equal to G inverse की होल पावर mod n, हो गया। एग्जांपल के तौर पर जैसे लिखना चाहो तो एग्जांपल मॉड एंड नेगेटिव बोला है, नेगेटिव है, n नेगेटिव है, mod n क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, हां मॉड एंड पॉजिटिव होगा, तो ये G तुम्हारा मतलब ये बाहर माइनस साइन के साथ आएगा ना, अब तो कर लो ना, अब भी तो ये गौर करना n को नेगेटिव तुमने बोला,
मॉड इतना दानी आदमी पॉजिटिव छोड़ेगा, तो पॉजिटिव छोड़ने का मतलब सोचो जी इनवर्स लगा ही है, ऊपर वो बाहर दे रहा है किसको, माइनस एन को। ये ऑलरेडी नेगेटिव कॉस्ट में हाँ अरे एन नेगेटिव था तो मॉड के बाहर माइनस एन आएगा। अब सोचो एन नेगेटिव और बाहर माइनस 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 प्लस, अब तो पॉजिटिव हुआ और ये पड़ा है, दिस इज इक्वल टू जी। वापस वही आएगा नहीं, लिख लो एग्जांपल में लिख कर वापस एग्जांपल लिख देना, एग्जांपल लिख देते हैं, अरे लिख देंगे तब पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है g minus 4 is equal to g inverse to the whole power mod of minus 4, that is equal to g inverse to the whole power 4। अब सही है ये रहा। अब इसका मतलब समझना, अभी तो हम पावर पावर बोले हैं, अब इसका मतलब समझ क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं लिखा है g minus 4, g की पावर -4, तो इसका मतलब है g इनवर्स खुद अपने साथ कितनी बार ऑपरेट हुआ होगा, 4 टाइम अपने साथ 4 टाइम्स ऑपरेट हुआ होगा। मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है g की -5, तो इसका मतलब है ग्रुप में एक एलिमेंट g रहा होगा, सुनना ग्रुप में एक एलिमेंट कौन रहा होगा g, उसका इनवर्स g इनवर्स खुद अपने साथ कई बार ऑपरेट हुआ होगा, 5 बार ऑपरेट हुआ। अब बात समझ में आई, तो पावर का भी कोई वास्ता नहीं है इससे। सर यहाँ पे जी की पावर माइनस है, कितना रहेगा अगर इनको पॉजिटिव बोले होते, अगर इनको पॉजिटिव बोले थे तो माइनस एन बैठाते। आज तो हम खुद एन को नेगेटिव कह के चल रहे हैं, तो जब हम एन को नेगेटिव कह रहे हैं तो माइनस बैठाते ही पॉजिटिविटी जरूर हो गया कि नहीं, या नेगेटिव आगे साइन नेगेटिव आगे इनको वो कंफ्यूज है, वो सोचेंगे एन नेगेटिव तो यहाँ माइनस इसमें देखिए हाँ इसमें माइनस कौन था, हाँ तो लास्ट पे ऐसा है। रुको अरे रुको रुको, एन बराबर कितना है -4, एन बराबर -4, हाँ तो एन नेगेटिव है कि नहीं, जब तो यही है अभी। अच्छा ठीक है, अभी कंपैरिजन करवा दें। ये जी एन, जहां पर एन को हम कह रहे हैं एन कैसा है नेगेटिव, और तुम कह रही हो इधर हमने रखा है -4, तो देखो एन आज भी नेगेटिव है कि नहीं, हाँ माना। अच्छा एन नेगेटिव है तो इसको क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स की होल पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन एन बराबर कितना है -4 और बाहर क्या रखे हैं +4, तो इसका मतलब हमने वास्तविकता में रखा है जी इनवर्स टू दी होल पावर मॉड ऑफ -4, हाँ या ना। अच्छा एन बराबर कौन है, -4 तो क्या बाहर हमने मॉड ऑफ एन रखा है कि नहीं रखा है, हाँ अभी क्लियर हुआ। ये मेरे फिर पास से वही आ जाएगा जी। दीपिका, तुम तो नहीं कंफ्यूज हो, बची हो और कोई, चले आगे। मधु अभी भी सोच लो, कंफ्यूज हो तो बोलो। ऑर्डर आने वाले थे हाँ ऑर्डर गैरियन है, कभी भी कुछ भी दे सकते हैं। हालांकि पीएन चटर्जी के हिसाब से ऑर्डर बड़े बाद में आता है, शुरू में ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर सेंटर ये सब बहुत बात नहीं है। काफी बार। सेंटर तो एकदम लास्ट में ले जाके नहीं। कभी समझ में आता है मेरे ख्याल से अब एक्सरसाइज आने वाली होगी। प्रॉपर्टी अगला स्टार बना करके फिर लिखना, फॉर ऑल इंटीजर m एंड n, स्टार बना करके फिर लिखो फॉर ऑल इंटीजर्स, लिखो फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n, किसी भी इंटीजर m और n के लिए, एंड फॉर एवरी मेंबर g बिलोंग टू द आवर ग्रुप कैपिटल G, और ग्रुप में बिलोंग करने वाले किसी भी मेंबर के लिए भी है, आगे लिख देना जी के आगे ग्रुप लिख देना, और इधर जब जब आप जी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रुप होगा, ग्रुप ऐसे लिख देना, ग्रो अप, ऐसे पढ़ ग्रो अप ना, और वैसे ग्रुप बी है, अर्थ का अर्थ बी है किसी भी इंटीजर m और n के लिए और ग्रुप में बिलोंग करने वाले हर मेंबर के लिए। अगर आपको लिखा गया है कि g की m इंटू g की n, तो इसका मतलब है कि लिखा गया है g टू दी पावर m प्लस n। फिर हम बता रहे हैं, अभी इसका पावर से कोई खास लेना देना नहीं है, पावर का लेना देना तभी जब ये इंटीजर का कलेक्शन होगा। इसका मतलब है g खुद अपने साथ कितनी बार ऑपरेट किया, m टाइम्स, फिर g खुद अपने साथ कितनी बार किया, n टाइम्स, पहले m टाइम्स ऑपरेट करता है फिर n टाइम्स, तो कुल कितनी टाइम्स किया, m प्लस n टाइम्स, यही लिखा गया है।
g की m into g की n is equal to g की m plus n। तो घातांक के नियम, पावर के ऐड करने का नियम तो है ही, लेकिन वास्तविकता में इसका पावर से कोई खास लेना देना नहीं, क्योंकि ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है। सिमेट्रीज का ग्रुप हो सकता है, किसी भी और का हो सकता है। सिमेट्रीज के अलावा भी बहुत सारे ग्रुप हैं अलग अलग ना, मैट्रिसेस का कलेक्शन हो सकता है। ये बात पल्ले पड़ रही है। ये ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि मतलब ये पावर पावर वाला समझ में आ रहा है, ये पावर नहीं है। हमेशा हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, ये पावर नहीं है ना, ये केवल एक समझ है, एक पैटर्न है जो उसी पावर वाली है जो इंडेक्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। अगली बात पूछना। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अगली बात सुनो, अगली बात, अगर लिखा गया है g की m होल पावर कितना n, तो इसका मतलब है g की पावर m into n, g की पावर m into n। इसका मतलब सोचना, g सबसे पहले g की m खुद अपने साथ कितनी बार ऑपरेट हुआ, n टाइम्स हुआ। आया नहीं आया? g की m खुद अपने साथ मतलब g की m के साथ कितनी बार ऑपरेट हुआ, n टाइम्स। तो पहले इसको ऑपरेट करा देते ना लोग। g की m ऑपरेट हो रहा है किसके साथ, g की m ऑपरेट हो रहा है, g की m ऑपरेट हो रहा है सोन g की m के साथ। अब कुल कितनी बार ऑपरेट हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब कुल कितनी बार ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब g की mn टाइम्स ऑपरेट हो रहा है। कैसे सुनो, mn टाइम्स कैसे आ रहा है? कई लोग क्या कहते हैं पावर का ही तो नियम लगाया, अरे तो बिना उसके थोड़ी। अभी देखना, g की m खुद अपने साथ कितने, g खुद कितने साथ कितनी बार ऑपरेट हो रहा है, m बार। इधर कितनी बार हो रहा है, m बार। कितनी बार हुआ, 2m बार। इधर कितनी बार हो रहा है, m बार। कुल कितनी बार हुआ, 3m बार। तो बोलो कितनी बार हुआ, m बार। कुल कितनी बार हुआ, n बार। क्लियर हुआ? गड़बड़ाया किसी का? कितने लोग गड़बड़ाए? कोई नहीं कर रहा है। अपने काय लग रहा है तुम लोग गड़बड़ा दिए। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये कितनी बार ऑपरेट हुआ, m टाइम्स, m टाइम्स। फिर अगला देखना, जी 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 दुनिया कहेगी जी 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 कितनी बार, m टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से अगले पैकेट में भी g से लेकर के g तक कितनी बार, m टाइम्स। अप टू सो ऑन g g सो ऑन g कितनी बार, m टाइम्स। ये टोटल m टाइम हुआ। तो अब ये 1 2 3 4 कुल कितने पैकेट आए, n पैकेट आए। ऐसे लिखते हैं ना, n पैकेट। m का पहला पैकेट, m का दूसरा पैकेट, तो दोनों मिला के कितने पैकेट, 2m हो गए। ये आया तो कितना, 3m हो गया। ये लास्ट वाला कितनी, n बार। तो कितनी बार हुआ, nm टाइम्स हुआ। तो इसको पूरा इकट्ठा करके लिखेंगे g की पावर n, मतलब g खुद अपने साथ कितनी बार ऑपरेट हुआ, mm टाइम्स ऑपरेट हुआ। क्लियर है? बाद में भूलने वूलने डर हो तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। संकोच ना करो कुछ भी लिखने में, ये याद रखना, क्योंकि आज का संकोच कल के लिए आपकी बीमारी बन जाएगा। हिंदी में कोचना है, हिंदी में कोचना। तुम जरूर लिखो, तुमको बीएससी पढ़ाने में तुम बर्बाद करो। तुम लिखो लिखो, तुम समझ में आ गया, तुम जरूर लिखो। तुम बीएससी के लोगों को समझाना होगा ना, तो उनको फिर पता होगा कि हवा हवा निकालना। उनको भी आता है, हवा नहीं पता। बीएससी के लड़के कैसे समझते, भगवान मालिक है। तुम लोग एमएससी पास आउट हो चुके, इसलिए चलो इधर निपट गया। उनको अभी 10 एग्जांपल लेते हैं। अरे उनको एक कॉसी सीक्वेंस समझाना था, फिर कॉसी सीक्वेंस उनको गाजर का हलवा, चाय, दाल कुल बना डाले, तब जाकर के उनको कॉसी सीक्वेंस दिमाग में घुसता है। अच्छा कॉसी इतनी बड़ी काम की, तब उनको लगता है वो एक के बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन an एंड am लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ये उनके लिए एक लैंग्वेज है बस, वो इसका फील नहीं जानते कि कॉसी कितना बेहतरीन ये बात कह रहे होते हैं। बनते 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 एक कंडीशन पहुंचती है जब पूरे हलवे में मिठास एक बराबर होती है। डजंट मैटर आप सबसे नीचे से चम्मच डाल के हलवा निकाल रहे हो या सबसे ऊपर से, सबसे किनारे से, मतलब n और m, nth टर्म और mth टर्म के बीच का डिफरेंस इतना नेग्लिजिबल हो गया लेस देन एप्सिलॉन कि आप अंतर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई कार्ड हलवा तैयार हो गया। तब आप कहते हैं मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। कुकर की पहली सीटी, दूसरी सीटी, तीसरी सीटी आपको बताती है कि अंदर में पड़ी हुई दाल और गल रही है। वो जितना गलेगी ना उतना आपके दाल और बाकी बचे हुए उसके अंदर के मटेरियल के बीच का अंतर कम से कम हो रहा है।
तब आखिरी सीटी लगने के बाद आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, अब पूरे दाल चम्मच डालो चाहे जिधर से, टेस्ट सबका एक बराबर। एक जगह अगर तुमको नमक तेज मिला ना तो इसका मतलब पूरी दाल का नमक तेज हो चुका है। यही कॉशी सीक्वेंस का फील है, यही कॉशी कहते हैं, यही समझे कॉशी सीक्वेंस की महाराज। बेसिक लड़कों को और कैसे समझाओगे कॉशी सीक्वेंस? हाँ, चीटी से बनता हुआ सीक्वेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फेल, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक का जो ये नियम होता है जो अभी करेंगे, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फेल, घातांक का नियम फेल हो जाता है टू होल्ड फॉर एक्सप्रेशंस, टू होल्ड्स फॉर एक्सप्रेशंस। एक चीज गौर करो, लिखना से पहले बता रहे हैं, अभी जो लॉ ऑफ इंडेक्स लिखा हुआ है इसमें गौर करो, तुम एक ही एलिमेंट लेके चल रहे हो, जी को लेके चल रहे हो, ध्यान आया? केवल जी ऑपरेट कर रहा है, g की पावर m into g की पावर n is equal to g की पावर m plus n हुआ, g की पावर m to the whole power n is equal to g की पावर mn हुआ। तो ये जो इंडेक्स के नियम है ना, ये केवल और केवल एक ही एलिमेंट पर लागू हो रहे हैं, दो एलिमेंट लेने को फेल कर जाएगा। ab का होल इनवर्स ऐसे फेल किया पड़ा है, ab का होल इनवर्स घातांक के नियम से खोलो तो क्या मिल रहा है, a इनवर्स into b इनवर्स, घातांक का नियम तो यही है ना, नहीं? जबकि यहाँ पर क्या होता है, ab होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। ये इसलिए होता है ना क्योंकि ये लॉ ऑफ इंडेक्स नजर तो आ रहा है, लेकिन बात तो ये फील अलग है इसका। ये ग्रुप के एलिमेंट आपस में ऑपरेट कर रहा है और एलिमेंट नंबर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्ट्रक्चर ग्रुप का जैसा होगा वैसा हाल है, इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ इंडेक्स यहाँ पर केवल और केवल एक एलिमेंट पर होल्ड करता है, दो एलिमेंट पर होल्ड नहीं करता। तो आप गलती भी करके दो एलिमेंट पर इनको होल्ड कराने की कोशिश ना कीजिएगा। अच्छा, उसको सब कुछ छोड़ो, यही देख लो, यही G1 ग्रुप का पहला एलिमेंट, G2 ग्रुप का दूसरा एलिमेंट, और आपको क्या दिया, G1 G2 की होल पावर 4 लगा दिया। गलती से भी G1 की 4 G2 की 4 नहीं कर सकते। दिक्कत देखना क्या, दिक्कत ये है ना, ये ग्रुप के एलिमेंट है, तो G1 G2 कितनी बार ऑपरेट हुआ होगा, 4 बार। G1 G2 और कितना, G1 G2। अब ये बताओ, G1 की पावर 4 तब आएगा ना जब पहले सारे G1 इसके बगल में आए, और इसके बगल में तब तक नहीं आते जब तक कम्यूटेटिविटी ना होल्ड करे। अरे इनको एक साथ लाओगे, इनको एक साथ लाओगे, अगर कम्यूटेटिव है तभी तो आप लिख सकते हो G2 G1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, G1 G2, उसके अलावा तो नहीं। और G1 G2 लिख पाते तो बगल में G1 था, G1 into G1 की पावर 2 कर लेता, मिला? तो इसका मतलब दो दो एलिमेंट को लेकर के चलोगे तो ये इंडेक्स वाला लॉ फेल करता है, होल्ड नहीं करता। और इसके होल्ड ना करने का ये रीजन नहीं कि फेल करता है, इसके ना होल्ड करने का रीजन ये है क्योंकि ये बना है नंबर के लिए, नंबर आपस में कम्यूटेटिव होते हैं। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं नंबर नहीं, हम जनरल ग्रुप का स्ट्रक्चर डील कर रहे हैं, और सारे ग्रुप आपस में, सारे ग्रुप के एलिमेंट आपस में कम्यूटेटिव हो इसकी जरूरी नहीं है, हर ग्रुप अबेलियन नहीं होता। क्लियर है बातें? इसी को लिखना, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फेल टू होल्ड फॉर एक्सप्रेशंस, for expression involving two group element, involving two group element, involving two group elements। लॉ ऑफ एक्सप्रेशंस, सॉरी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फेल हो जाता है जब ये एक्सप्रेशंस ग्रुप के दो एलिमेंट को इन्वॉल्व करना शुरू करता है। 10 इसलिए अतः for group in general, for group in general, for group in general लिख देना, AB की होल पावर n does not equal to A की पावर n into B की पावर n। ये आप ग्रुप में जनरली नहीं लिख सकते हो। क्लियर हुआ? जनरली नहीं लिखा जा सकता है, जब तक कम्यूट ना करें तब तक आप नहीं लिख सकते। इसी का सबसे फेमस क्वेश्चन ध्यान देना, इसका स्टेटमेंट यहाँ पर सीधे लिखा जाएगा। याद करो बीएससी में हम लोग पढ़ते थे कि A स्टार X इज इक्वल टू B, किसी दिए गए ग्रुप कैपिटल G में
A स्टार x इज इक्वल टू b और x स्टार a इज इक्वल टू b, ये यूनिक सॉल्यूशन रखते थे। अगर याद हो तो मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, बीएससी की यादें इतनी बुरी नहीं है, भुला रही है। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? बीएससी में ये क्वेश्चन होता था, बीएससी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन होता था कि किसी दिए गए ग्रुप में लिखे गए इक्वेशन a स्टार x इज इक्वल टू b और x स्टार a इज इक्वल टू b, ये यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे, प्रूफ कीजिए। याद आ रहा है कि नहीं याद? अरे ये इतना फेमस क्वेश्चन है, आवर यूनिवर्सिटी इसको कई बार पूछी हुई है और सब इसको करवाते हैं। किसी दिए गए ग्रुप में तो लिखे गए इक्वेशन a स्टार x इज इक्वल टू b और x स्टार a इज इक्वल टू b, यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। सॉल्यूशन रखते हैं का मतलब ये x की वैल्यू हाँ सुनो, इसका सॉल्यूशन सीधा सा होता है, ये बताओ a, x, b ऑल बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल G। इक्वेशन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें a और b ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन x अननोन क्वांटिटी है। जब अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गई तो ये इक्वेशन बन गया कि नहीं? और मुझको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब मुझको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का मतलब है x को तन्हाई वार्ड में अकेला कर दो और बाकी लोग एक तरफ आ रहे हैं, तो ठीक तो है ना? आप बात किसकी कर रहे हो? ग्रुप की बात कर रहे हो, तो तय बात है a इनवर्स और b इनवर्स भी किसमें होंगे? ग्रुप कैपिटल G में होंगे। और अगर ऐसा है तो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना, a स्टार x इज इक्वल टू लिखा क्या गया है? b, पूरे पर ऑपरेट करा दो किसको? a इनवर्स को, क्योंकि x को अकेला करना है। तो दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स स्टार x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b। हो गया? अभी बताओ ये दोनों खप करके क्या बनती है? आइडेंटिटी। तो बचा केवल कितना? x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये आपके इस पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्यों? अब देखो क्यों सॉल्यूशन, क्योंकि जब हम इसको वहां रखते हैं तो ये सेटिस्फाई होता है। x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखोगे तो कितना हुआ? a स्टार और x की वैल्यू देखना, x की वैल्यू होगी a इनवर्स स्टार b और इधर बराबर कौन है? b है। बोलना ये दोनों खत्म। आइडेंटिटी b बराबर b ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं? b के बराबर होगा। मेरे दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन वो क्वांटिटी होती है या वो एलिमेंट होता है जो मेरे लिखे गए इक्वेशन को ट्रू स्टेटमेंट बनाता है। और हम देखते हैं कि x बराबर a इनवर्स b में रखने पर हमको लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड मिलता है। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट इसको बना रहा है। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा x बराबर a इनवर्स। तय हो गया? अगला देखो, अगला इसके लिए निकालना है ना, तो इसके लिए a इनवर्स को आपकी बार किधर से ऑपरेट करेंगे? राइट साइड से। तो इसका सॉल्यूशन होगा x बराबर b स्टार a इनवर्स। अच्छा क्यों आप दो इक्वेशन डील करते हो? क्योंकि अभी आप ग्रुप कर रहे हो, अबेलियन नहीं कर रहे हो। अबेलियन कह देते ना तो दोनों इक्वेशन एक हो जाते, क्योंकि अबेलियन कह देते तो a स्टार x बराबर हो जाता है x स्टार a। तब तो बवाल ही नहीं था, क्योंकि तब कम्यूट कर रहे थे। लेकिन ये कम्यूट करें इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप सारा काम कर किसमें रहे हो? ग्रुप कैपिटल G में कर रहे हो। अंतर आया कि नहीं आया? इसीलिए दो इक्वेशन डील किए जाते हैं। और बीएससी का सबसे फेमस क्वेश्चन होता है, कोई भी बीएससी पढ़ाए इस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी दिए गए ग्रुप को प्रूव दैट इन अ ग्रुप कैपिटल G इक्वेशंस a स्टार x इज इक्वल टू b एंड x स्टार a इज इक्वल टू b हैव द यूनिक सॉल्यूशन। ये वहां पर प्रूफ करना होगा हमको, ये हमेशा याद है। ये अपने आवर में सबसे फेमस क्वेश्चन है, वो जब करके एग्जाम में पूछा गया। अब इसी की बात करते चलते, इसको हम लोग ऐसा नहीं, इसको हम लोग यहाँ सीधे अच्छा ऐसा ही है। अब तो हम किसी दिए गए ग्रुप में ना ऐसे झोली भर के इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जैसे अगर हम कहते हैं किसी ग्रुप में एक इक्वेशन लिखा गया है a स्टार b स्टार c स्टार x स्टार a इनवर्स स्टार d इज इक्वल टू c। लिख दिया ग्रुप का इक्वेशन, कह दिया एक ग्रुप में ये इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन आ सकता है? बिल्कुल। x को अकेला ही तो करना है। अगर x को अकेला करना है तो उधर से किसको खत्म करोगे? a को, फिर किसको खत्म करोगे? b को, फिर किसको? c को। और इधर से पहले किसे खत्म करोगे? d को, फिर किसको? a इनवर्स। अब बच जाएगा तो अकेला। और इसको खत्म करने का तरीका ही, पहले a इनवर्स खत्म करना है ना, सॉरी a को, तो a इनवर्स से ऑपरेट कराओ। a इनवर्स से ऑपरेट कराओगे तो ये कौन बन जाएगा? a इनवर्स c।
स्टार हम इसे मान के चलिए प्रोडक्ट। बी अब इसके बाद किसको खत्म करेंगे बी। अच्छा ए इनवर्स को ऑपरेट किया ना तो ए इनवर्स ए खत्म, आइडेंटिटी बन चुका है। अब इससे बी इनवर्स को ऑपरेट कराओ तो बी इनवर्स ए इनवर्स ये बना। अब इधर से बी खत्म हो गया, अब आपकी बार सी इनवर्स आ गया, इधर से ये खत्म हो गया। अब की बार पारी किसकी, इधर से किसको डी इनवर्स को ऑपरेट कराएंगे, डी इनवर्स डी खत्म हो गया। अब की बार कौन ए को ऑपरेट करेंगे। ये सॉल्यूशन है x = दिस, ये ग्रुप में आपका सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई भारी काम तो नहीं है ना। इसको मैं से रफली लिखा देता हूं, लिखना फॉर एवरी एलिमेंट बी, डबल स्टार करके लिखना फॉर एवरी एलिमेंट B in the group capital G, in the group capital G, for every element small b in the group capital G, किसी दिए गए ग्रुप कैपिटल G में किसी भी एलिमेंट B के लिए there is a unique solution, there is a unique solution, there is a unique solution in the group, उसी ग्रुप में यूनिक सॉल्यूशन मौजूद होगा in the group of equation, in the group of equations in the group of the equations ax is equal to b and x a is equal to b। ये जो इक्वेशंस का एक ग्रुप दिया गया है, इस ग्रुप का आपके पास आपके दिए गए ग्रुप कैपिटल G में यूनिक सॉल्यूशन मौजूद होगा। कौन सा होगा यही लिख देना, नेमली सॉल्यूशन को बता रहे हैं, नेमली पहला सॉल्यूशन x बराबर कितना अब पता है ना, इधर से a इनवर्स x is equal to a इनवर्स b एंड इसके लिए x is equal to b a इनवर्स ठीक है। आमने सामने लिखना, तो ये फर्स्ट और सेकंड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपका ग्रुप कैपिटल G है, अगर G ग्रुप है तब तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर कैपिटल G ग्रुप ना हो तो सॉल्यूशन मिल भी सकता है, नहीं भी। इनवर्स पे डिपेंड कर जाएगा। हाँ, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन मिल सकता है, नहीं अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो ये पॉसिबिलिटी है फिर आपको सॉल्यूशन ना। फिर ये क्या पता उस इनवर्स की जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस एलिमेंट को शामिल ही ना किया गया। जैसे हम कहते हैं ये हम जानते हैं ना, जैसे x7 करें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 तो z7 अपना कौन बनेगा, z7 बनेगा 0 1 2 3 4 5 और कितना 6। अब हम किसी दिए गए इक्वेशंस में इसको इन्वॉल्व भी ना करें, क्योंकि इनवर्स किसके एग्जिस्ट करेंगे, जो साथ के साथ कोप्राइम, साथ के साथ ये सारे कोप्राइम हैं। तो अगर हम इनवर्स में अपने लिखे गए इक्वेशन में इसको इन्वॉल्व भी ना करें तो मुझको इसके इनवर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब अब आज की तारीख में अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो लिखा गया सिस्टम सॉल्यूशन रखेगा। लेकिन अब की गौर करना, अब की बार हम कह रहे हैं इसको ले लेते हैं ना z6, तो ये कहां तक जाएगा 0 से लेके 5 तक। अब ये बताओ 6 के साथ कोप्राइम कौन है, 1 5 दो ही लोग कोप्राइम है 6 के साथ, ना तो 2 कोप्राइम है ना 3 है ना 4 है। इसका मतलब इसमें 2 3 4 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम कहीं पर लिख देते हैं 2x = 4, ऐसा लिख दिया, क्या इसका सॉल्यूशन आएगा 2x = 4 तो नहीं आएगा। रीजन इसके सॉल्यूशन के लिए ना हमको x को अकेला करना है, मतलब पूरे पर 2 इनवर्स से ऑपरेट कराना है, 2 इनवर्स से ऑपरेट। गौर करो, मान लो हमने लिख दिया x = 2 इनवर्स को ऑपरेट करा दिया, 2 इनवर्स मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 कितना, लेकिन ये 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए और हमको पता है 6 और 2 आपस में कोप्राइम
नहीं, तो कम से कम इस दिए गए सेट में 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब ये एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या आप इसको एग्जिस्ट करा सकते हो? x तो तब एग्जिस्ट करता ना जब ये दोनों के दोनों फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अभी गौर करना, अगर हमने किसी में ऐसा इन्वॉल्व कर दिया कि बात करो, कुछ ऐसा करो ना, इसको x6 ना करके x9 कर दो, सॉरी x9 बार क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9, तो बोलो z9 क्या होता? 0 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। 9 के साथ को प्राइम खोजो, कौन कौन है 9 के साथ को प्राइम? 1 होगा, ये उल्टा चल रहा है। 2 और 5 4 नहीं है, चार भी तो होगा। उसके बाद 7 और 8। अच्छा अब सुनो, हम इसी में इक्वेशन लिख देते हैं 4x इज इक्वल टू 6। क्या आप सॉल्यूशन मिलता? 4x इज इक्वल टू 6 मिलता? कंफ्यूज हो? झूठे नहीं कह रहे हो, पक्का कंफ्यूज? इसका इन्वर्स लाने का मतलब आपको ये चाहिए ना, सॉरी कह रहे इसका सॉल्यूशन लाने का मतलब x बराबर 6 अपॉन कितना 4। इसका मतलब लिखा गया दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कितना 9 और साथ में कितना 4 इन्वर्स। और ये बताओ इसमें 4 का इन्वर्स आएगा बिकॉज़ 4 एंड 9 आर को प्राइम टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो 4 का इन्वर्स कौन होगा बोलो? 4 का इन्वर्स कौन होगा इसमें? वही होंगे ना, इन्हीं में से कोई पेयर होगा। 5 और 20 9 दूनी 18 यानी 5 तो नहीं होगा, नहीं होगा। अगला 7 चौक 28 9 3 27, रुको 7 चौक 28 और 9 3 27, रिमाइंडर एक बचा कि नहीं बचा? इसका मतलब 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 7 इज इक्वल टू रिजल्ट कितना? तो 4 का इन्वर्स 7 है, 7 का इन्वर्स 4 तय हो गया। तो ये बताओ कहां का इक्वेशन ये रहा, x इज इक्वल टू कितना था 6 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 4 इन्वर्स, लेकिन 4 इन्वर्स कौन है 7। अच्छा 6 7 42 और 9 से डिवाइड करो 36 4 40 2 42 4 2, आंसर कितना है x इज इक्वल टू 6 यानी 4x इज इक्वल टू 6। सोचो 4x इज इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करने वाला इसका सॉल्यूशन हमको मिल गया, x इज इक्वल टू कितना 6 मिला। ये सॉल्यूशन इसलिए आया ना क्योंकि यहाँ जो बैठा हुआ था इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था। अगर इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं, तय हो गया। तो इसका मतलब अगर आपको एक इक्वेशन लिखा गया है, अगर आपको एक इक्वेशन लिखा गया है और ये सारी व्यवस्था किसी ग्रुप के अंतर्गत लिखी गई है तो लिखे गए सिस्टम का सॉल्यूशन होगा ही होगा। लेकिन अगर आपका सेट ग्रुप ही नहीं बना रहा है तो सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी। बराबर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 के रिस्पेक्ट में Z9 कभी ग्रुप नहीं बना सकता। 0 का इन्वर्स नहीं, कई लोगों का इन्वर्स नहीं आएगा, 3 का इन्वर्स नहीं आएगा, 6 का इन्वर्स नहीं आएगा। जो 9 के साथ को प्राइम होगा बस उसी का इन्वर्स आएगा और का इन्वर्स नहीं आएगा। याद है इसी से तो यूनियन बनाए थे ना। तो इसका मतलब अब इस सिस्टम में कोई हमसे मांगे गौर करना, इसमें Z9 विद मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में कोई हमसे कह रहा है कि फला इक्वेशन का इन्वर्स आएगा, मेरा जवाब है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, हमको देखना पड़ेगा। क्लियर है? जबकि अगर कोई हमसे इसी बात को ऐसा Z7 लेगा और अब Z7 ले रहा है तो Z7 को किसके रिस्पेक्ट में ले रहा है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 के रिस्पेक्ट में कितना ले रहा है? 0 नहीं ले सकता। अब तो ग्रुप बनाएगा, अब तो बनाएगा। अब इसमें मांग रहा है कि इसमें इसका इन्वर्स क्या होगा, सॉरी इसमें एक इक्वेशन दे दिया और कह दिया इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं। मेरा जवाब है हमेशा, क्योंकि इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ रही है? इन्वर्स की। और इन्वर्स सबका आएगा क्योंकि हर एक नंबर 1 से 6 तक जितने नंबर सब साथ के साथ प्राइम है। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत हो तो चले और आगे। हो गया? किस पे इन्वर्स निकालने में दिक्कत आई? इन्वर्स अब दोबारा में फिर से बनाएंगे।
सुनो विनीता, आपकी एकदम इत्मीनान से सोच करके बोलना। Z9 में ले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। रुको, कोई नहीं बताएगा। 9 के साथ को प्राइम नंबर बताओ। 9 के साथ को प्राइम 1 होगा और 2 होगा और 4 होगा और 5 होगा और 7 और 8। ठीक है, अच्छा आपकी बार हम चल रहे हैं 8। ठीक है, हमको चाहिए 8x इज इक्वल टू 1। ये जो 8x इज इक्वल टू 1 लिखा गया ना, इसका मतलब होता है 8 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9x इज इक्वल टू, मतलब तुमको यहाँ ऐसा नंबर चाहिए जिसको यहाँ पर रखो तो इसका पूरा रिजल्ट कितना आ जाए 1। यही इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, तो यहाँ जो भरोगी इस x को निकालने का एक ही तरीका है। इसको निकालने का तरीका x इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना 8। देखिए ये 1 अपॉन 8 ऐसा नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 है। इसका मतलब तो इसको ये नजर आएगा 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 का इनवर्स। अब पता चला। अब इस पूरे सेट में तुमको 8 का इनवर्स खोजना पड़ेगा। 8 का इनवर्स का मतलब एक ऐसा नंबर खोजो जिसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। कौन होता है नंबर जिसको 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। इतने में से कोई एक होगा। सोच कर 8 8 64 और 9 7 63। ये आखिरी वाला जो होता है ना, ये अपना खुद का इनवर्स होता है। आखिरी वाला ये इटसेल्फ ओन इनवर्स होता है। आई बात समझ में ना, इटसेल्फ ओन इनवर्स रहेगा। तो इसका मतलब नीता, इसका मतलब यहाँ कोई और नहीं बैठेगा। 8 का इनवर्स खुद कौन होता है 8 होता है। अब आई बात समझ में। और ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 तो क्या बनाएगा, अरे x बराबर 8 आ गया। x बराबर 8 है। शुरुआत कहाँ से किए थे, ये x बराबर 8 रखो। 8 8 9 64 9 7 63 एक सेटिस्फाई किया, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे मिलता है। अभी क्लियर हुआ। ये इनवर्स तुमको ऐसे खोजना पड़ेगा कि इनवर्स किसका कौन होगा। अभी क्लियर है। चलो कुछ स्टेटमेंट और 2-3 लिखे, उसके बाद फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कंप्लीट हुआ लिखना। इन कॉन्ट्रास्ट स्टार करके लिखो, इसी के नीचे लिखना। इन कॉन्ट्रास्ट in contrast in the set 0 1 2 3 4 5 the equation the equation 2x is equal to 4। सॉल्यूशन देखना, इसका सॉल्यूशन कोई इसका सॉल्यूशन हमको बताएगा? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 का ऑपरेशन है, सामने नजर आ रहा है। इसका सॉल्यूशन कोई बोलेगा? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 कितना? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। हाँ, ऑपरेशन यही है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, और उसमें इसका हम सॉल्यूशन मांग रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनवर्स आए ना आए अलग बात, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, अभी इनवर्स से आज रास्ता नहीं। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, अब यहाँ पर झोल होगा कहानी। आपको सॉल्यूशन दिखेगा भी। हर बार इनवर्स से थोड़ी, इनवर्स से हर बार तब निकालेंगे जब ग्रुप कह देगा हर बार इनवर्स से निकाल, हर बार निकाल। क्योंकि आज हमको पता है वो ग्रुप है तो इनवर्स है, लेकिन अगर वो ग्रुप नहीं है ना, तब भी आपको आंख नाक कान खुला रखना पड़ेगा, तब पर भी रखना पड़ेगा। जैसे देखो क्या ऑपरेशन बोले हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। ये बताओ 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 x इज इक्वल टू कितना 4। जरा 2 रखो, नहीं सेटिस्फाई करेगा। 2 दूनी 4 6 से तो भाग ही नहीं लगा, लगा भाग नहीं लगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन है। और देखो इसमें मौजूद है, मिला
अच्छा अब की कोई और सोचो क्या कुछ, अब एक मिला तो हो सकता है एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिले। 3 1 हो जाए। 2 बच्चे 5 5 होगा। तो 5 2 बच्चे 10। अरे रुको 5 दूनी 10 हाँ, अब 6 से भाग लगाओ 4 4 बच्चे 6 के 6 4 नहीं आएगा, इससे ग्रेटर नहीं आएगा, किससे इससे ग्रेटर नहीं आएगा। रुको रुको 5 आए तो x इज इक्वल टू कितना बोलोगे 5 ना, x इज इक्वल टू 5 रख रहे हैं तो 5 दूनी 10 इधर से 10 और 6 से डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर कितना 4 मौजूद है। x इज इक्वल टू 5 इस पे हो जाएगा 6 के लिए ग्रेटर पे नहीं होगा। वो तो इसमें? सेट नहीं रह जाएगा 6 से ग्रेटर। भैया लिखना 2x is equal to 4 has the solution लैंग्वेज लिखो 2x is equal to 4 has the solution अरे कौन सा कहां तक लिखा है इक्वेशन मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि इनवर्स नहीं मिल रहा है तो आप सीधे ही डिनाई करो, इनवर्स नहीं मिल रहा तो सीधे डिनाई कर दो, ये नहीं हो सकता, आपको ये चेक करना है, ये मॉडुलो सिस्टम है। ये लिखे in the set this the equation 2x is equal to 4 has the solution x is equal to 2 and x is equal to 5 under the operation multiplication modulo 6 has the equation x is equal to 2 has solution x is equal to 2 and x is equal to 5 under मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में ये सॉल्यूशन रखते हैं। सुनो एक और आखिरी जैसे हम लोग बोले g into g into g into g into g n टाइम्स तो इस लिख देते हैं g की पावर n। अगर ग्रुप में ऑपरेशन एडिशन का हुआ ना तो ये g की n नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा n into जी हो जाता है। n g हो जाएगा। क्लियर है? इसी बात को लिख लो वैसे बोले देखना if we deal D E A L deal if we deal with a specific group if we deal with a specific group अगर हम एक खास तरह के ग्रुप को डील कर रहे हैं whose binary operation is addition if we deal with a specific group whose binary operation is addition अगर हम एक स्पेशल टाइप के ग्रुप को डील कर रहे हैं जिसका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है देन g की पावर n मींस then g to the power n means तब ना अगर ये g की पावर n लिखा हुआ है तो भले उसमें ऑपरेशन एडिशन का है लेकिन आप g की n लिख सकते हो। लेकिन अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा g प्लस g प्लस g प्लस g कितनी बार n बार, चाहे g की n हो चाहे n इंटू g हो। ये याद रखना यहाँ पर विचार हो रहे हैं, विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, विचार में और लिखे गए शब्दों में फर्क होता है। आप लिखे क्या हो और वो समझा क्या जा रहा है इसमें बड़ा फर्क आता है ना। पता है पहले आते विचार और लिखे जाने वाले में फर्क क्या होता है, कैसे मतलब लिखी हुई चीजें कितने तेजी से बदलती हैं। तुमको एक पुराना इंसिडेंट बता रहे हैं। हाँ ऑपरेशन एडिशन में g और n लिखा गया है if we deal with a specific group whose binary operation is addition then g to the power n means बोले and ये means g plus up to so on plus g that is n into g। मैथमेटिक्स का और बॉलीवुड का बड़ा पुराना संबंध है ना। मैथमेटिक्स और बॉलीवुड वाले मतलब जो काम मैथमेटिक्स वाले करते हैं बॉलीवुड वाले इसको अक्सर करते हैं, करते हैं ना। मैथ वाले कुछ मान सकते हो, ये मान लिया इतना है, ये मान लिया तो मान लिया दो लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिखा देंगे कंट्राडिक्शन ना कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों अलग अलग है। अब दो मान करके चले तो दोनों लिमिट एक होगी, लेट मानने वाला काम मैथ वाले तुम करते हैं। अभी जैसे ये आया विचार में जो लिखा जा रहा है और जो समझा जा रहा है दोनों के बीच में फर्क। लिख रहे हो g की पावर है लेकिन ये पावर नहीं है, अंतर आया कि नहीं। g की पावर n लेकिन ये ng, अंतर आया कि नहीं। अब ऐसे ही पहले एक नाटक आता था चंद्र नाम का, हम लोगों के टाइम में खूब फेमस था, 90s का दशक बचपन वाला। उसमें एक कैरेक्टर थी सभ्या नाम था, वो मारी जाती है,
उसमें जो पंडित जगन्नाथ रहते हैं उनका डबल रोल रहता है। एक पंडित जगन्नाथ, एक उनका जुड़ा भाई सनी रहता है। तो सनी जो गूंगे बहरे रहते हैं वो सब जाकर मर्डर करते हैं, और उस दौरान उसी का इंसिडेंट बता रहे हैं, लिखे जाने वाले में कैसे फर्क आता है। वो मर्डर होने के बाद अपने खून से बताती है कि कौन उनको मारा हुआ है। तो वो लिखती क्या है, ये खतरनाक शब्द। आप सोचो, नाटक बनाने वाले की क्रिएटिविटी कितनी है, वो ट्विस्ट लाना चाहता है। वो लिख सकती थी मेरा कातिल सीधे सीधे, शनि लिख देती काम फुर्सत, लेकिन नहीं, उनको पता है अभी हमको खंजर लगा, थोड़ी देर में टपक जाएंगे, लेकिन वो आगे का शब्द और लंबा लिखती है, मेरा कातिल। अब सोचो, इतना लिख गए, अकल कम थी उनके। और ये भी लिख गए, ये भाई साहब पंडित जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ का भाई शनि, इतना लिख गई। अच्छा, इतना लिखने के बाद मरने की कंडीशन देखो, कहाँ मरती है, जब मरी है वहीं पर ना। तो ये हाथ कैसे चला है, इतने पर हाथ चला है, और ये ऐसे मिट गया, और ये लिखा पड़ा हुआ है। पकड़े कौन गए, पकड़े ये है। ये क्रिएटिविटी है ना, नीरजा गुलेरी का नाटक था ना, ये क्रिएटिविटी। पंडित जगन्नाथ का भाई सनी में का भाई सनी मिट गया। अच्छा, जो आए जांच करने वाले वो भी बौरहे रहे होंगे, अरे जो मिटा है उसके आधार पर शक बनता है ना। आज के तारीख में होता है ना, तो शक के आधार पर पंडित जगन्नाथ को बाइज्जत बरी किया जाता है। सीधे शक के आधार पर, नीचे कुछ तो लिखा था भाई, वो मिटा दी है, वो मिटा लिख रहा है, लेकिन नहीं, ये पकड़े गए हैं। अच्छा, ये पकड़े गए हैं तो उसके बाद बद्रीनाथ, इरफान पठान वो तो खिलाड़ी, इरफान खान जो एक्टर मरे जब कोरोना काल, इरफान खान उसमें बद्रीनाथ का रोल किए। फिर बद्रीनाथ की एंट्री होती है, वो शनि को पकड़ करके लाते हैं, तब जाकर के ये बचते हैं, और ये तब तक बंधे रहते हैं दोनों हाथ काटे जाने की सजा के तौर पर, तब तक बंधे रहते हैं। क्रिएटिविटी इतना लिख गई, और इसके बाद मेरा कातिल शनि नहीं लिख पा रहे, क्या कहा जाए ना? मैं चाहता कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी थी उनकी। तो आप सोचो, जो लिखा गया है और जो समझा गया है, दोनों के बीच में फर्क है। मिला के कहानी नहीं, आज के ड्रामे में ना धूम ताना लिखना। थ्योरम नंबर 2.4, थ्योरम 2.4, अरे लिखो, हो गया ड्रामा, लिखो। थ्योरम 2.4 इसको बोलते हैं शॉक्स प्रॉपर्टी। ये पगलू लिखो, अब सब कतली हो रहा है। हाँ, अब पहले नहीं लिखी, शॉक्स प्रॉपर्टी सब कतल हो रहा है। नहीं, अब सब लोग नीरजा गुलेरी बन जाओगे, एक एक ड्रामा लिखोगे। कोई खत्री है, शायद उन्हीं का उपन्यास था, देवकी नंदन किसी का उपन्यास है चमका। नीरजा गुलेरी डायरेक्टर किए थे, देवकी नंदन खत्री वगैरह कोई इसको लिखे हुए। हमको अभी याद नहीं, हम लोगों के टाइम में, अरे हम लोगों के टाइम में दो ही तो ड्रामे फेमस हुए, एक रामायण महाभारत। पहले रामायण फेमस हुआ, रामायण आता था तो एकदम सन्नाटा हो जाए, और उसके बाद फिर ये श्री कृष्णा शुरू, संडे को श्री कृष्णा आता था ना, काम सन्नाटेदार हो जाए, हाँ रुक जाती थी बिक्री वगैरह। लेकिन हाँ, रामायण जो आया हुआ था, हम लोग का रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं, हम लोग अपने बचपन में रामायण का रिपीट टेलीकास्ट देखे। रामायण तो बहुत पहले आता, पैदा ही नहीं हुआ जब हम लोगों के दौर में रामायण शुरू, वो रिपीट टेलीकास्ट था। उस वक्त भी सन्नाटा ही हुआ करता था। श्री कृष्ण चालू हुआ तब भी सन्नाटा था, एक चंद्रकांता आया सब, तो सुबह 9 बजे आता था, और वही सन्नाटा इसमें फेमस रहा था। इसका सबसे फेमस किरदार था याकूब रूस, वो बहुत देर तक फेमस रहा। शॉक्स प्रॉपर्टी इसमें लिखा फॉर ग्रुप एलिमेंट ए एंड बी, बाद में इसको लिखा जाए फॉर ग्रुप एलिमेंट ए एंड बी, किसी दिए गए ग्रुप कैपिटल जी के किसी भी दो एलिमेंट के लिए, किसी भी दो एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर नहीं, आप चाहे जो एलिमेंट उठा लो, ए एंड बी। ये बात होती है कि ए बी का होल इनवर्स हमेशा रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल लॉ बोलते हैं। जो ये लिखा गया शॉक्स प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल लॉ। क्यों लिखा गया है? क्योंकि आप ये करते हो ना, ये आपका पैर है, पैर कैसे बनाएंगे, 3 उंगली 4 उंगली 5 उंगली,
गोली वाला है। आपका पैर है ना, आपके पास जूते हैं, आपके पास मोजे हैं। तो शुरुआत आप जब करते हैं उस चीज को एक कलाकार की कला का सम्मान नहीं कर सकते, इसका मतलब उनको जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोग पंडित जगन्नाथ के भाई सुनो, पहले क्या करते हो, पहले मोजा चढ़ाते हो, जुर्राब बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, इसके ऊपर जूता चढ़ाते हो। पहले मोजा, फिर क्या होगा, जूता, इस हिसाब से आप देखो। लेकिन जब रिवर्स करो, इसको उतारना होगा, ये तो चढ़ाना होगा, उतारना होगा तो क्या करोगे, पहले जूता उतारोगे फिर मोजा, रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हो ये सारा काम। इसी को बोलते हैं सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। पहले क्या पहने, सॉक्स, पहले क्या सॉक्स, फिर क्या पहने, शूज। लेकिन उतारते वक्त क्या करोगे, उल्टा, पहले क्या उतरेगा, शूज, फिर क्या उतरेगा, सॉक्स। तो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब पहले कौन ऑपरेट किया, बी, फिर कौन किया, ए, और इसका क्या करोगे, इनवर्स। तो पहले कौन ऑपरेट करेगा, ए इनवर्स, फिर कौन करेगा, बी इनवर्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? चैप्टर इसी के साथ अपनी थ्योरी को खत्म करता है और न्यूमेरिकल को स्टार्ट करता है ना। कितना टाइम है अपने पास, चेक कर, टाइम नहीं बचा।